गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर में फिर से आप पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। हमने पिछले क्लास में सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस के काइंड पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के पार्ट्स, है ना। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो सेंटेंस में आप सब्जेक्ट क्या है, फिर प्रेडिकेट क्या है, ये दोनों समझेंगे। तो बारी बारी समझते हैं। जैसे हमें एग्जांपल लेते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो घूमती है यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। कौन घूमती है? घूमने का काम कौन कर रहा है? पृथ्वी। यानी जिसके बारे में कहा जाए, यानी वाक्य में देखेंगे जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना, यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूमना, ये क्या होगा? प्रेडिकेट। तो समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कहा जाए सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में जो कहा जाए वो होता है प्रेडिकेट। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो इसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे। डेफिनेशन क्या है आपका सब्जेक्ट का? द पार्ट विच, लिखा है द पार्ट विच नेम्स द पर्सन, यानी कोई व्यक्ति का नाम होगा या फिर कोई वस्तु का नाम होगा, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम होगा या जिसके बारे में कहा जाएगा, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाएगा, जो कहा जाएगा, या सेंटेंस के उस पार्ट में जो कहा जाता है, मतलब जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में सिर्फ नेम की बात कर रहे हैं, तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, है ना। जो कहा जाएगा वो होगा प्रेडिकेट। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल अभी लिए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने अर्थ के बारे में कहा है तो अर्थ क्या होगा? सब्जेक्ट। इसके बारे में कहा है, किसके बारे में कहा है? अर्थ के बारे में कह रहे हैं तो अर्थ सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जो है ना वर्ड से लेकर के और जो सेंटेंस का लास्ट पार्ट है वो आप समझिए, वो आपका प्रेडिकेट ना। अर्थ के बारे में कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों तरफ, यानी सन के चारों तरफ वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है, घूमता। तो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो सेंटेंस समझ में आया। यानी सेंटेंस के दो पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। तो इसमें क्या आएगा? पर्सन और थिंग, यानी पर्सन और थिंग के बारे में, जिसके मतलब व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए, है ना। जिसके बारे में कहा जाए वो गया हमारा सब्जेक्ट, और जिसके बारे में जो कहा जाए, है ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि सूर्य के चारों तरफ कौन घूम रहा है? पृथ्वी। यानी कि पृथ्वी क्या कर रहा है? सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। तो पृथ्वी के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि सूर्य के चारों तरफ वो घूम रहा है। तो कहा जा रहा है सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो क्या कहा? जिसके बारे में जो कहा जाए, यानी कि व्यक्ति या वस्तु के बारे में। तो वस्तु यहाँ पे तो अर्थ है, वस्तु है, और क्या कहा जा रहा है? कि रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि सन के चारों तरफ घूम रहा है। तो आपका हो गया प्रेडिकेट। समझ में आ गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसका डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट का हमने देखा था थोड़ी देर पहले, अब प्रेडिकेट का देखेंगे। प्रेडिकेट में क्या है? द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना। जो भी कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में कह देते हैं, सब्जेक्ट वो पर्सन के बारे में हो सकता है और थिंग के बारे में हो सकता है। पर्सन के बारे में अच्छा चीज भी बोल सकते हैं, बुरा चीज बोल सकते हैं। जो भी कुछ कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, राम के बारे में जो भी कुछ कह रहे हैं, है ना, वो प्रेडिकेट में आएगा। श्याम के बारे में कह रहे हैं, ताजमहल के बारे में कह रहे हैं, कोई एनिमल के बारे में भी कह रहे हैं, तो वो सब सारा प्रेडिकेट ही होगा। ठीक है, तो प्रेडिकेट में हमने कहा द पार्ट विच टेल्स समथिंग, कुछ भी, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। अब क्या है, यानी कि सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा? सेंटेंस की शुरुआत में आएगा। ठीक है, और प्रेडिकेट वर्ब से लेकर के सेंटेंस का लास्ट पार्ट होगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले प्रेडिकेट ही आ जाता है, बाद में सब्जेक्ट आता है। तो आप नोट में याद रखिएगा इस चीज को। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यूजुअली का मतलब होता है प्राय मतलब हमेशा, कम्स फर्स्ट। आपको बताए थे कि हमेशा क्या कहाँ आता? सेंटेंस की शुरुआत में आता। लेकिन बट ओकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी कभी, अवसर पे, कभी कभी। तो क्या होता है? इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट के बाद भी इस चीज को रखा जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात किए तो हमने कहा कि सेंटेंस के शुरुआत में, यानी वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के जो बाद में आता है, यानी कि सेंटेंस का वर्ब से लेकर के सेंटेंस के आखिरी तक, वो प्रेडिकेट होता है। हमने भी चर्चा किया था। लेकिन अब हमने ये भी बताया था, नोट में कुछ लिखाए थे, आप ध्यान दीजिएगा उस पर। कभी कभी क्या होता है
कि पहले प्रीडिकेट ही आ जाता है और बाद में जाके सब्जेक्ट आता है। तो वो कैसे होता है उसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। तो हमने कहा भी बोला ना, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। प्राय क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है। जैसे हम लिखे स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, है ना, यानी कि मिठास। तो मिठास के बारे में हमने बात किया, यानी कि मिठास क्या है, सब्जेक्ट है, इसके बारे में कहा जाए तो क्या सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये जिसके बारे में कहा जाए, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, जिसके बारे में कहा जाए वो सब्जेक्ट होता, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस के पहले पार्ट में आ गया। यानी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, कम्स फर्स्ट यानी कि सेंटेंस में पहले पार्ट में आ गया यहाँ पे। लेकिन आगे फिर देखते हैं दूसरा सेंटेंस में देखा जाए तो कहा बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रीडिकेट, प्रीडिकेट के बाद सब्जेक्ट को रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे हमने लिखा हियर कम्स द बस, द बस के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन हमने कहा बाद में, कहा द बस बाद में, यानी जो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रीडिकेट के बाद आया, यानी हियर कम्स जो हो गया प्रीडिकेट हो गया। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने नोट में लिखा है। हमेशा क्या होगा, सेकेंड जो सेंटेंस है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमेशा देखने को नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समझ में आ गया होगा। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने स्क्रीनशॉट बोला था लेने, आप ले चुके होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस के जो पार्ट हमने बात किया था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमने बनाया द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, द कैकलिंग ऑफ गीज, द कैकलिंग ऑफ गीज है ना, सेव्ड रोम। यानी कि हमने बताया था कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस के शुरू में भी आता है ना, सेंटेंस के लास्ट में भी आता है। जब शुरू में आएगा मतलब प्रीडिकेट से पहले आएगा, है ना, जब बाद में आएगा प्रीडिकेट के बाद आएगा। लेकिन यहाँ देखिए इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे रोम के बारे में चर्चा हुआ है ना, तो बोले जिसके बारे में कहा जाए, किसके बारे में कहा गया, रोम के बारे में कहा गया। तो रोम के बारे में कहा गया तो रोम क्या होगा, सब्जेक्ट, यानी ये सेंटेंस में प्रीडिकेट के बाद आया है, यानी कि जिससे प्रीडिकेट के बाद आया है ना, तो सेंटेंस के में क्या होगा, प्रीडिकेट के बाद भी आता है। यहाँ सब्जेक्ट में हो गया हमारा रोम, ठीक है। और बाकी का इधर देखिए उल्टा चलिए, सेव्ड, यहाँ पे द कैकलिंग ऑफ गीज, यानी पूरा का पूरा जो ये बच गया ये हमारा क्या है, प्रीडिकेट है। तो सब्जेक्ट आप ढूंढ लीजिएगा तो अब बचा जो पार्ट होगा आपका प्रीडिकेट ही होगा। तो सबसे पहले बार सब्जेक्ट ढूंढना होता, समझ में आ गया होगा। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, यानी यहाँ पे रोम के बारे में चर्चा हुआ तो रोम क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी जो बच गया वो क्या है, प्रीडिकेट हो गया। अगला सेंटेंस में है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, किसके बारे में कहा जा रहा है, बॉय के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए वो क्या है, सब्जेक्ट है, बताएं सेंटेंस में। तो सेंटेंस का वो पार्ट सब्जेक्ट होता है, यानी कि बॉय के बारे में कहा जा रहा है तो बॉय क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पता चल गया तो अब बाकी का जो रेस्ट बच गया है वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। एंड स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक क्या है, प्रेडिकेट। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट भी समझ में आ गया, प्रेडिकेट भी समझ में आ गया। अगला सेंटेंस में क्या है, ट्यूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट, माइट मतलब पावरफुल की बात कर रहे हैं, तो वाज अ मैन ऑफ माइट, किसकी शक्ति की बात कर रहे हैं, कौन पावरफुल, कौन ताकतवर है, तो ट्यूबल कैन, ट्यूबल कैन की बात हो रहा है, जिसके बारे में चर्चा हो तुरंत बताएं। सेंटेंस में जिसके बारे में चर्चा होता है वो सब्जेक्ट होता है, ट्यूबल कैन के बारे में चर्चा हो रहा है तो ट्यूबल कैन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट बच गया वो क्या होगा, प्रेडिकेट, वाज अ मैन ऑफ माइट, प्रेडिकेट हो जाएगा, तो प्रेडिकेट हो जाएगा। अब अगला में क्या है, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, स्टोन वॉल्स है ना, स्टोन वॉल्स के बारे में चर्चा हो रहा है, स्टोन वॉल्स क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, है ना, दीवार, कैसी दीवार, तो पथरीली दीवार, स्टोन वॉल्स के बारे में चर्चा हो रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, ये वर्ब है या डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट पता करना है और प्रेडिकेट तो अपने आप सेंटेंस बता ही देता है। आगे क्या, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना, यानी हमें खुश करता है, कौन खुश करता है, बर्ड्स, बर्ड का सिंगिंग है ना, तो बर्ड का सिंगिंग, तो बर्ड को आप दाना देते हैं तो क्या होता है, वो आपको रिपे कर देता है तुरंत, वो सिंगिंग करके रिपे करता है और आप खुश भी हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, ठीक है, तो बर्ड्स के बारे में चर्चा हो रहा है, तो बर्ड्स का क्या सिंगिंग थी, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और आगे डिलाइट सस क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो हमने कैसे पता किया यहाँ पे, ये सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि बर्ड्स ही सब्जेक्ट होगा, नहीं, क्योंकि आपको खुश किया तो खुश क्या किया, बर्ड्स का सिंगिंग किया, ना कि बर्ड्स। तो बर्ड्स का सिंगिंग पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हो जाएगा सब्जेक्ट, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट बचेगा वो प्रेडिकेट। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले वीडियो में हम और रेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको करेंगे ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।